Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 3 of exercise 4.2 of chapter 4 quadratic equations. So let's start. Question number 3 says that find two numbers whose sum is 27 and product is 182. तो हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका सम तो 27 है और उनका प्रोडक्ट है 182. तो अब देखो, let the one number बी एक्स, ऐसे हम मानेंगे जो इन दोनों नंबर्स है इनका सम जो है ना वो 27 के इक्वल है. अगर एक नंबर एक्स हुआ तो दूसरा क्या होगा? 27 माइनस एक्स. देयरफॉर द अदर नंबर इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की प्रोडक्ट 182 के इक्वल दे रखी है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182. तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाके माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. तो ये वहाँ पे जाके माइनस कॉमन लेके वहाँ पे जाके एक माइनस हट जाएगा हमारा, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर, ये जो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, माइनस का 27x, ये 27x है, प्लस 182 ये आ जाएगा. हम इसमें से अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ऐसे हो जाएगा ना. अब उसके बाद देखो, और ये जब यहाँ जो माइनस है जो वहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगा, बस ये मतलब हट जाएगा हमारा माइनस. फिर अब हम इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. तो देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स लगाना है, 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें से x कॉमन निकल गया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन निकल गया, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. तो क्या नंबर आए? x माइनस 13, ये फैक्टर आ गए, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू हुई 13 और 14. तो जो हमारे नंबर्स हैं वो भी क्या है? 13 और 14, जिनका सम तो 27 है और जिनकी प्रोडक्ट 182 है. ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था. अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं. तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, मतलब साथ साथ वाले पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम 365 है. ठीक है, देखो हम लेंगे लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, देयरफॉर लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू, जो स्मॉलर है वो x है तो हमारा लार्जर क्या होगा? कंसेक्यूटिव है तो x प्लस 1 होगा लार्जर वाला, क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना. उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इनने क्या कहा है? देखो, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है? 365 के इक्वल. सम ऑफ हुज स्क्वायर लिखा है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365. तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये यहाँ जाके माइनस का होगा, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0. अब देखो, हमें कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो 2 के इक्वल आए और मल्टीप्लीकेशन इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए. तो अब कौन सा नंबर होगा? वो 28 और 26, प्लस का 28x माइनस का 26x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा, और अगर इनको माइनस करेंगे तो फिर 2 के इक्वल आ रहा है. अब इनमें से 2x कॉमन चला जाएगा तो x प्लस 14 बच गया, माइनस का 26 कॉमन चला जाएगा तो x प्लस 14 बच गया इज इक्वल्स टू 0. तो एक तो नंबर आया हमारा x प्लस 14, लाइक फैक्टर्स आए. दूसरा है x माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0.
तो x की वैल्यू क्या आई, -14 और 26। अब देखो इनने कहा था पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये नेगेटिव है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब x की वैल्यू 26 है, वो नंबर हो गया 26। ठीक है, जो दूसरा नंबर था वो था x+1, मतलब कि दूसरा ये तो हमारा था स्मॉलर नंबर, जो हमारा लार्जर नंबर है वो किसके इक्वल हुआ, x+1 के, 26+1 के, जो कि कितना आ गया 27। तो हमारे दो नंबर है 26 और 27। तो फिर ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है मतलब जो उसकी हाइट है, एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, ये जो परपेंडिकुलर है ये 7 सेंटीमीटर कम है, इसका हाइपोटेन्यूज 13 है। फाइंड द अदर टू साइड्स, दो और साइड्स बताओ। ठीक है, जो ये है ये बेस से, जो ये है ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस एस एक्स हुआ तो फिर ये होगा 7 x-7, बेस से 7 कम है ना, तो x-7 होगा। तो हम लिखेंगे लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x, देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू x-7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे निकालोगे आप इसकी साइड, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, इसका और इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखो इन दोनों को करेंगे ऐड, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इसमें से जब ये माइनस होगा, देखो 49 माइनस हो गया तो 120 आ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 120 आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो हमें ले लेना चाहिए, उससे मिड टर्म स्प्लिटिंग ईजी हो जाता है करना। तो यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, अगर ये 2 से यहाँ डिवाइड करेगा 0 बाय में 2 0 के इक्वल होगा, तो फिर ये 2 यहाँ पे हट जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आएगी ये। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -7x हो और मल्टीप्लीकेशन -60 हो। अब माइनस साइन से हमें पता चल रहा है हमें उसे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइक हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, हाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, तो एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का, तो मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है। तो अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या फैक्टर है, x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई हमारी 12 और -5। अब इनने क्या कहा था, इन साइड्स को निकालना है। अब जो हमारा x क्या था, बेस की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, पॉजिटिव ही होगी, तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा हमारा, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 12। अब हमें ये भी निकालनी पड़ेगा इसका एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड कितना आएगा इसका, ये तो हो गया हमारा बेस, सारी साइड्स निकालनी थी ना तो हमने बेस निकाल दिया, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13, ये 12 सेंटीमीटर है, और अब हम एल्टीट्यूड निकालेंगे तो फिर 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गई। हमें सारी साइड्स निकालनी थी और हमने निकाल दी, बेस ये रहा, एल्टीट्यूड ये, हाइपोटेन्यूज दे रखा था। तो फिर ये हमारा फिफ्थ पार्ट था। अब हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice of number of articles on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article and cost of each article. देखो हम लेंगे let the number of article produced be x. Therefore, the cost of article produced in a day is equals to 2x plus 3. 2x plus 3 क्यों लिखा है? इनने कहा है जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना उनके ट्वाइस से 3 ज्यादा कोस्ट है उनकी, जो इक्वल है हमारी 90 डिग्री के, 90 के इक्वल है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अब देखो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90, ये आएगा तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. अब उसके बाद हम इसको किससे प्लस या माइनस करें जिससे वो 3x आ जाए और किससे मल्टीप्लाई करें जिससे वो माइनस 18x स्क्वायर आ जाए. तो देखो माइनस का 12x प्लस का 15, जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 18 180 आ रहा है और जब माइनस कर रहे हैं तो 3x आ रहा है. तो इनमें से कॉमन आ जाएगा 2x, तो x माइनस 6 बचेगा प्लस का 15 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 बचेगा इज इक्वल टू 0. x माइनस 6 और 2x प्लस 15 ये आएगा. तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 और माइनस 15/2. x क्या था हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते तो ये नहीं आएगी, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6. नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस 6. अब उसके बाद हमें कोस्ट भी निकालनी है. कोस्ट किसके इक्वल है हमारी 2x प्लस 3 के. इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 इज 15, तो 15 रुपीज कोस्ट आ रही है. ठीक है, तो यही हमें निकालना था नंबर ऑफ आर्टिकल और कोस्ट जो हमने निकाल दी. तो फिर हमारा 6th क्वेश्चन था. 6 ही क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 4.2 में. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, बाय.